हरे शिव। वो ब्रह्मा बाबा के तन में पधारे हुए शिव बाबा दोनों कंबाइंड रूप में हम सभी के मध्य पधारे हुए हैं। मुझ आत्मा के सभी दिव्य गुण शक्तियां वह मुझ आत्मा में विद्यमान मेरा सतयुगी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, निराकार, निर्विकार, निरहंकार स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप उसे अपने दिव्य वाणी महावाक्य शक्तिशाली दृष्टि व शुभ भावना शुभ कामना से भरी हुई मुरली द्वारा बाबा जागृत कर रहे हैं। तो आए हम सभी स्वयं को, अपने मन और बुद्धि को बाबा के इन महावाक्यों में पूर्ण रूप से एकाग्र करें, जिससे बाबा का ये महाकर्तव्य, ये महान कर्तव्य फलीभूत हो। ओम शांति। आज 3 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे मीठे सतयुगी दैवी गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न व संपूर्ण मीठे मीठे बच्चे ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। तो बाबा आजकल स्वदर्शन चक्र पर बहुत जोर दे रहे हैं। यहाँ तक कि कल के बाबा दादा मिलन में भी बाबा ने स्वदर्शन चक्र पर जोर दिया। क्या देखते रहना है अपना? क्या जाना? किसका दर्शन करते रहना है? कल बाबा ने कहा। हम्म किसका दर्शन करते रहना है? भाग्य का। हाँ जी, भाग्य का सत्य स्वरूप को देखते रहना। भाग्य का देखते रहना है। यस, भाग्य का दर्शन करना है, सत्य स्वरूप का दर्शन करना है। अपनी खुशी, इममटीरियल खुशी
अभौतिक खुशी। उसका सदा दर्शन करते रहना है। तो माया रूपी दुख, माया रूपी अशांति, माया रूपी परिस्थितियां, विघ्न, उन पर सदा 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 ही जीत पानी। और जीत पाने का बाबा ने क्या तरीका बताया? बस स्वदर्शन, तुरंत अपने निज स्वरूप, निज स्वरूपा हूं मैं। निज स्वरूप शांति और खुशी से भरपूर है कि मुझे मिला कौन है, मुझे अपनी गोद में उठाया किसने, मेरी पालना कौन कर रहा है। तो बाबा भी हमारा भाग्य देख देख खुश होते हैं। कितनी बार कल बाबा ने ये पॉइंट कहा कि मैं भी बच्चों को देख देख बहुत खुश होता हूँ, उनके भाग्य को देख बहुत खुश होता हूँ। उनकी प्रोग्रेस को देख, भर माया उसे बड़ा तंग करते हैं, फिर भी मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये सब देख मैं बहुत खुश होता हूँ। सबने अच्छे से कल खुशी की खुराक ली। हम्म सबने अच्छे से कल बाबा से खुशी की खुराक ली। हाँ जी। हम्म हाँ जी। हाँ जी। तो बाबा कहते किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती। बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट तो समाप्त हो गया ना, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। तो बाबा कितने पॉइंट्स हम बच्चों के लिए ढूंढते हैं, है ना, शास्त्रों में भी। तभी बाबा कहता है मैं हर शास्त्र का सार तुम्हें आकर सुनाता हूँ। तो बाबा शास्त्रों में भी ढूंढ लेते वो पॉइंट जो ये सिद्ध करता कि आत्मा लीन नहीं होती। कहते हैं बनी बनाई बन रही, बनी बनाई बन रही। तो ये बनी बनाई बात रही ना, हर कल्प में बाबा की गोद में बैठकर, बाबा के नैनों में बैठकर, बाबा के दिल तक में बैठकर, बाबा के हाथों में, हम्म, बाबा के मस्तक का ताज बनकर, एकदम लाडले बनकर, इतने प्रेम से
इतने अगाध प्रेम से बाबा हमारी पालना करता, हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करता, ये कल्प कल्प होता आया है ना। तो इस बार भी होना ही है, माया जीत होना ही है, प्रकृति जीत होना ही है। तो बाबा ने एक और बहुत अच्छा महावाक्य दिया कि इसे याद रखो। क्या था वो? मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ, बन रही हूँ। मैं दिव्य स्वरूप बन रही हूँ। मेरा भविष्य अति 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 श्रेष्ठ है। मेरा भविष्य अति 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 श्रेष्ठ है। और क्या था? किसी ने कुछ और पकड़ा? बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दीदी कल बाबा ने बोला था ना कि मुख में ज्ञान की चमक है, हम्म। होठों में मुस्कुराहट की चमक है, हम्म। हाथों में खजाने की चमक है और पैरों में पद्मों की कमाई की चमक है। तो ऐसा लग रहा था बाबा एक एक अंग को फरिश्ता स्वरूप में मर्ज कर रहा ये ऐसा। जैसे एक एक अंग को श्रृंगार रहा है, फरिश्ते रूप में लाइट एंड माइट हाउस में परिवर्तित कर रहा है। अगर भीतर खुशी है वो चेहरे पर झलकेगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। और एक कौन सा वर्ड बाबा ने ले लिया सबसे? हम्म। कभी 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 दे दिया और सबने। सदा दे दिए। ना ट्रांसफॉर्म किया कभी कभी को सदा में। मैं सदा ही भाग्यशाली हूँ, कभी कभी नहीं। मैं सदा ही खुश नसीब खुशनुमा हूँ। गीत है ओ दूर के मुसाफिर, तक मत जाना। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह
गए अकेले। सोनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई हो, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं, उनका ही मान होता। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखाते हैं ना। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ। ज्ञान और योग का कौन सा पॉइंट मुझ आत्मा ने पकड़ रखा है, सभी उसको इमर्ज करे, अपने पुरुषार्थ का पॉइंट इमर्ज करे। किस पॉइंट से चल रहे हैं। बीज रूप में आत्मा पूरे झाड़ को वापस से बीज में, मैं बीज रूप, सब मर्ज हो गया मुझ में। मैं परम धाम निवासी, इमटेरियल, निराकार, निर्विकार, निरहंकार से परिपूर्ण, परिपक्व, बिंदु रूप, ज्योत स्वरूप, इक्वल टू बाबा, बाप समान। हमारा भविष्य के लिए ये पुरुषार्थ चल रहा है। सिर्फ 5 स्वरूप को इमर्ज रखा है, बाकी पूरा ड्रामा इसमें मर्ज रख दिया है। हमारा भी यही पुरुषार्थ है, बाकी कुछ भी आ रहा, बाबा के महावाक्य रहेकर कि कुछ भी आ रहा, कंबाइंड स्वरूप बाबा को दे दो।
उसे पल भर भी अपने साथ मत रखो। उसका इमर्ज होना और बाबा में उसको मर्ज कर देना। और इमर्ज फॉर्म में क्या रहे? 5 स्वरूप। खुशी, जैसे कहते ना, प्राण जाए वचन ना जाए, ऐसे कल बाबा ने दृढ़ता का सबसे दृढ़ संकल्प कराया कि बच्चे प्राण जाए, खुशी ना जाए। इतनी खुशी इमर्ज करनी, कहीं बाहर से भरनी नहीं है, उसको इमर्ज करना है कि मैं हूं ही खुशी का महासागर, बाप समान, इक्वल टू बाबा। बुद्धि ये इमर्ज रूप में रखे, बाकी सब मर्ज्ड। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। देवता का एक एक गुण, एक एक शक्ति, दिव्यता है ना, वो अभी मर्ज होनी है सदा के साथ। अभी मर्ज करनी है और उसके आगे लगना है सदा। सदा सुखी, सदा खुश, सदा शांत, सदा अष्ट शक्तियों से संपन्न, सदा ज्ञानवान, विज्ञान से भरे। और एक ही पॉइंट उसका भी दिया है बाबा ने, मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो पद तो अलग बात है, पद तो एक बहुत अलग बात है। पद के बारे में तो बाबा निश्चय करे, ड्रामा निश्चय करे, पर उसकी जो एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण है, शक्ति है, दिव्यता है देवता की, हर सेकंड देने के भाव से संपन्न हम तभी रह सकते जब मुझे यह पक्का रहे, ये मेरी स्मृति जाग जाए कि मैं हूं ही संपन्न और संपूर्ण। मैं हूं ही संपन्न और संपूर्ण, पूर्ण हूँ श्रृंगार से, पूर्ण हूँ धन से, और पूर्ण हूँ वैभव से, पूर्ण हूँ शांति से, पूर्ण हूँ सुख से। मैं पूर्ण हूँ, तभी तो मैं दे पाऊंगी। मैं 1% भी डाउन हूँ तो मेरे अंदर लेने का भाव आए। प्यास लगेगी ही नहीं तो हम पानी को नहीं ढूंढेंगे। हम पानी ढूंढ रहे हैं यानी प्यास लगी है, कहीं तो अपूर्णता है, कहीं तो वो सोयापन है, कहीं तो वो सुप्त अवस्था है कि मुझे कहीं से कुछ चाहिए तभी मैं पूर्ण होंगी। अपूर्णता का अंधकार मुझे चाहिए में लेके जाता है ना। अपूर्णता का अंधकार कि मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए चाहिए में, चाहिए चाहिए के विकार में ले जाता है। बाबा ने हमें कहा ना कुछ दिन पहले, चाहिए भी एक विकार है। चाहिए,
तो देवता हम हैं, वो अब इमर्ज हो रहा है, वो पार्ट तुम जानते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हो, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वे तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा ही साक्षात्कार होगा। कितना बाबा ने साइंटिफिक साइकोलॉजिकल पॉइंट हम लोग को पकड़ के दिया। हम जिस चीज का चिंतन मनन करते रहेंगे वही उभर के आएगा, वही साक्षात्कार होगा, वही प्रकट होगा। बाबा कहते बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्य को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं। अभी तुम, मैं आत्मा, हम देव कुल की, ईश्वरीय कुल की, क्षत्रिय कुल की, शूद्र कुल की, वैश्य कुल की और फिर ब्राह्मण कुल की आत्माओं को ये प्रैक्टिकल में ज्ञान है। सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु नॉलेज नहीं है। वे तो आत्मा सो परमात्मा कह देते। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, ये तो बहुत दिखाई पड़ता है। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। एक सेकंड में सभी अपनी बुद्धि से पूरी धरा पर मौजूद 800 करोड़ पॉइंट ऑफ लाइट सितारों को चमकता हुआ देखिए। पहले स्वयं को और शरीरी और फिर जिन आत्माओं से आपका रोज इंटरेक्शन होता है उन सब को एक सेकंड में आत्मा देखिए। ये बहुत बहुत पावरफुल 1 मिनट की प्रैक्टिस है, पर ये हमें सेकंड भर में, मिनट भर में पद्मों की कमाई करा के जाती है। ये प्रैक्टिस मनुष्यों के शरीर इन आंखों से दिखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। अर्थात जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं सबको आत्मा देखने की तो हमारी दिव्य दृष्टि पोषित होती है, जागृत होती है, शक्तिशाली होती है, उसमें बहुत जान आती है। उसको हम जीवित करते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को। बाबा ने कहा अभी अभी कि जब तुम आत्माएं देखते हो, आत्मा देखना यानी दिव्य दृष्टि से देखना, तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी दिव्य दृष्टि पावरफुल होती जाती है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं। सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है।
आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी? गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। ये तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाते। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जा सकता है, आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकती। सतयुग में आत्मा के साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। समझते हैं, एम्बॉडीमेंट होते हैं। वो समझ पूर्णतः जागृत रहती है कि हम आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेने वाले हैं। आत्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। ड्रामा पे पूर्ण निश्चय होना चाहिए। तो गीत में कहते हैं, हमको भी साथ ले चलो। पिछाड़े में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियां बन रही निमंत्रण देने की। कल तो बाबा ने साइंस को कितना धन्यवाद दिया, उसको उसकी कितनी महिमा कही, क्योंकि अभी निमंत्रण साइंस के साधनों द्वारा बहुत स्पीड में हो रहा। घर घर हर एक आत्मा तक नेटवर्क द्वारा, इंटरनेट द्वारा बाबा पहुंच चुका है। जो ये स्पीड है बाबा के निमंत्रण की, बाबा की पहचान की, सब तक पहुंचने की जो ये स्पीड है, वो ये प्रत्यक्ष कर रही है कि समय कितना नजदीक आ चुका है। जैसे कल सूरज भाई ने बोला, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन थी वो, कि बस एक कदम की दूरी पर है जो कुछ बाबा बोल रहा है वो सब कुछ, जिसमें कि साक्षात्कार का पाठ शुरू होना है। बाहर हाहाकार, भीतर जय जयकार। ऐसे बाबा खींच लेगा किनको? जो स्मृति स्वरूप होंगे, जो भगवान और भाग्य की स्मृति में सदा डूबे हुए होंगे, लवलीन अवस्था में होंगे, वो खींच लिए जाएंगे बाबा किसी। वो समय अब आ गया। पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे धानी में सरसों पीस जाती है, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पिसेंगी, वे तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती। ऐसे तो नहीं सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है ये भी नहीं जानते। कहते हम सब भाई भाई, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में शीर खंड होकर चलते हैं। वहां लून पानी की बात नहीं होती, वहां भेद नहीं, वहां विभाजन नहीं। तो अविभाज्य, समता से संपन्न व संपूर्ण में आत्मा, ये सबकी बहुत अब प्रैक्टिस बढ़ानी है। यहाँ देखो, अभी अभी शीरखंड, अभी अभी लून पानी हो जाते। एक तरफ कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग लगा देते। जिस्मानी भाई भाई की ये हालत देखो, रूहानी संबंध को तो जानते ही नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है।
कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। भाव कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है उसको छोड़ना है, सबको छोड़ना है। छोड़ना है यानी मर्ज कर देना। अपने बीज रूप को हर पल जागृत रखना है। और इस बीज में जो मेरा भविष्य है, भाग्य है, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, जिसके आगे सदा शब्द लगा हो, इसको इमर्ज रखना। ये मकान आदि सब भूलो, वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है जहां से पाठ बजाने आए हैं। हम फिर तुमको सुख में भेज देंगे। तब प्यार से बाबा कह रहे कि सब भूल कर, सबको मर्ज करके तुम मेरे पास आएंगे। निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, निर्वैर, निर्भय, तो मुक्त अवस्था में तुम्हें आना है। और वहां से फिर मैं तुम्हें तुरंत ही, फिर प्यार से बाबा कहता है मैं तुम्हें सुख में भेज दूंगा। तो बाप कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। वे तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सत्युगी की राजाई बन जाती। यहाँ तो फट से सत्युगी की राजाई बन जाती। इतनी बड़ी बात बाबा ने कहा। अब ये मंथन का पॉइंट है, कैसे बन जाते फट से सत्युगी। कितनी सहज बात है, बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला करते। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वे तो प्रायलोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक, हम्म, मैं कहाँ तक सब भाषा बैठ बोलूंगा। मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा। मुख्य है ही हिंदी। कहाँ तक बोलूंगा, कब तक बोलूंगा। साइलेंस में, कंप्लीट डीप पावरफुल पीसफुल साइलेंस में बैठकर इमर्ज करना, अपने सत्य को इमर्ज करना। कब तक भाषा के डिपेंडेंट रहेंगे, कब तक भाषा पर डिपेंडेंट रहेंगे। हम तो इंडिपेंडेंट, बाबा हमें इंडिपेंडेंट बनाने हैं। तो भाषा पर भी डिपेंडेंसी नहीं। कल बाबा से जब दृष्टि ले रहे तो बाबा की आंखों में आंसू देखे। अरे उन लोग कितनों को वो दिखा। हाँ जी, हाँ दीदी, मैं हैरान हो रही थी कि मुझे आंसू को दिखाई दे रहे हैं। यस, मैं बहुत देर उस चीज को समझने की कोशिश कर रही थी। बाबा की आंख में आंसू। पर दीदी हमारे खुद के भी तो प्यार में आंसू बह रहे थे, फिर मुझे लगा बाबा भी प्यार करता है, तो शायद इसीलिए आंसू बह रहे हैं। और देखो यही है किसको क्या पकड़ आता। पहले तो बहुत मुश्किल ही किसी को दिखा होगा बाबा की आंख में आंसू। दीदी देखिए,
ये पता क्या हुआ, कल सुबह से खींच हो रही थी मुझे, कभी भी बाबा मिलन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लगी, मैं आपको सच्ची बताऊं। मैंने दीदी को आज कल शेयर किया सेंटर में कि ज्ञान में आए तो काफी टाइम हो गया, बाबा मिलन ये मुश्किल से अभी एक एक 1.5 साल से खींच होती है। बट जो कल खींच हुई, ऐसी खींच तो कभी नहीं हुई। तो जब मुरली चली तो ऐसा लगा बाबा ने एक दिन पहले एग्जैक्ट करवा चौथ वाले दिन मुझे वो स्वरूप दे दिया, जो मुरली कल बजी। हम्म। पहली बार ऐसा महसूस हुआ। और हम्म। वो प्यार में आंसू बहे, और मैं देखी बाबा रो रहे हैं। मैंने कहा मुझे दिख रहा है, मैं किससे पूछूं कि मुझे बाबा रोता हुआ क्यों दिख रहे हैं। हम्म। बाबा की आंख में कल आंसू रहा। और यही एक लाइन है जो अभी बाबा ने बोला ना, कब तक डिपेंडेंट रहोगे, कब तक मैं बोलता रहूंगा, कितना बैठ बोल बोल समझाऊं, कब तक। अब तो अपने सत्य स्वरूप में टिको, अब तो अपने सत्य को पहचानो, अब तो भटकना बंद करो, बस करो। अपनी अचल अडोल अब तो बैठो, कर्म करते, सब कुछ दुनिया में होते हुए मैं अचल अडोल, निराकार निर्विकार निरहंकार, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। कल रहा बाबा की आंख में आंसू। सब अपने लेवल पर उस चीज को समझें। जैसे इन्हें वो प्यार के आंसू लगे, मुझे बाबा की तड़प के आंसू लगे, कि जैसे बाबा तड़प रहा हो कि बस अब तो बन जाओ, अब तो मेरी और अपनी सत्य पहचान इक्वल टू के भाव में आ जाओ, अब तो बस करो। कितना बैठ समझाऊं, कितना पढ़ाऊं, कितना रिपीट करूं एक ही बात को। जैसे वो माँ बाप की तड़प होती है, जैसे एक साजन की तड़प होती है कि बस अब तो मिलो, अब तो चलो, बस हो गया। मैं तो हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ, जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है। तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़ी ही पढ़ा होगा। मैं फ्रेंच बोलूं तो ये कैसे समझेगा। मनुष्य तो इनकी ब्रह्मा की बात है, मुख्य तो इनकी ब्रह्मा की बात है ना, इनको तो पहले समझाना है ना, दूसरे कोई का शरीर थोड़ी ही लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसी को भी पता नहीं, गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्य की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मुंझा हुआ है। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मुंझा हुआ है। इसलिए अब अनेक में नहीं, अब इसका उसका 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 नहीं, अब मैं और बाबा वाला तार एकदम क्लियर। बाबा देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये चरण किसके हैं? शिव बाबा। वह तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है, शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है उच्च ते उच्च, तो उनके चरण कहाँ से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है। चरण तो ब्रह्मा के है ना। मंदिरों में बैल दिखाया, बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? सालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर, है आत्मा
बीज रूप इस तन की सवारी कर रहे हो। कैसे बाबा स्व को जागृत कर रहा है, स्व को मालिक बना रहा है। मैं आत्मा हूँ, यहाँ मैं इसको चला रही हूँ। तो जो मेरे गुण है, मेरी शक्तियां हैं, वो प्रकट होंगी ना इस देह द्वारा। और दीदी पहली बार आज एनालाइज हुआ जब ये मुरली सुबह पड़ी। कभी सोचा ही नहीं था, मंदिर जाते थे कि भाई शिवलिंग के पास पैर क्यों नहीं दिखाते, जबकि हर देवी देवता के वो चरण दिखाते हैं। करेक्ट। बाप कहते हैं, मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वो प्रायः लोप हो जाता है। आटे में नमक मिसल रह गया, उसको कोई भी समझ नहीं सकते, मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। यह है सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया का सिर काटा जाता है। सुना? जितना मेरे अंदर स्वदर्शन चक्र घूमेगा कि मुझे आत्मा ने ये 84 पार्ट अलग अलग प्ले किए, मैं नहीं हूँ ये 84 पार्ट, ये अलग अलग प्ले हैं। तो जितना जितना ये बात अंदर बैठती जाएगी, माया का सिर कटता जाएगा। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाए। इस स्वदर्शन चक्र से तो माया पर जीत पाते हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए। तुम्हारे में भी कोई विरले ये बातें धारण और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। ये ड्रामा में नूंद है, ये ड्रामा में नूंद है। हमारे में जो ज्ञान और शक्ति है, उससे जो ये महापरिवर्तन का पार्ट प्ले हो रहा है, प्रेम से, सुख से, शांति से, खुशी से, अष्ट शक्तियों से, पवित्रता से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ड्रामा में नूंद है। उनकी बुद्धि भी नर्म होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो, कितना ये गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है, अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। वे समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया, 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वे राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दिए, और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते। वे तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चा चूसते हैं। कहाँ की बात कहाँ लगा दी। मनुष्य तो जो सुनते वे सच सच कहते रहते। सत्युग को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है ही नहीं, परंतु एकदम जिंदी है। सूक्ष्म होने के कारण ही सूक्ष्म होने कारण ही कोई जानता नहीं। भले आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वो तो पोलार है। 5 तत्व है, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। ये कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। आप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल पहले पार्ट बजाया वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते
तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? बाप से वर्षा क्या लेंगे? बस तकदीर में नहीं। यहाँ स्थूल मलकियत की तो कोई बात ही नहीं। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वह मलकियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है। उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास पर करोड़ों की मलकियत है, वे भी मिट्टी में मिल जाने हैं। इस समय की ही सारी बातें। ये भी लिखा हुआ है कि किसकी दबी रही धूल में किसकी जलाए आग। इस समय की ही बातें पिछाड़ी में चली जाती हैं। विनाश तो अभी होना है। विनाश के बाद है स्थापना। अभी वह स्थापना कर रहे हैं। वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो। जो कुछ करेंगे, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बाबा करा रहा है, जो कुछ बाबा समझा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। कोई इंसान नहीं है। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो ना। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे। अभी ये पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, ओनली सेल्फ रियलाइजेशन, और कुछ है ही नहीं। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाप समझाते तुम हमारे सिक्खी लदे बच्चे हो। कल्प के बाद फिर से आकर मिले। वर्षा ले रहे हो। वर्षा लेने के लिए मिले हो तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। नहीं तो बहुत पछताना होगा। बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है। सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। सब कुछ दे दिया। कल भी ये लाइन बाबा ने बहुत स्ट्रांगली कही, फॉलो ब्रह्मा बाबा, नो वन एल्स। फॉलो ब्रह्मा बाबा, नो वन एल्स, नो वन एल्स। शिव बाबा नहीं समझ आ रही उसकी बात, तुरंत ब्रह्मा बाबा, बस। थर्ड कोई ऑप्शन नहीं दिया बाबा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए देता था। अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को। तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार, आजकल बाबा इसको बहुत रिपीट कर रहा है, सो सभी थोड़े सज्ज हो जाएं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कितना मुझात्मा का पुरुषार्थ है बीज रूप का, उसके अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों प्रेम की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नैके बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना। वरदान है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया उतना बहुत किया, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी होती है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते। वे दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते, जो सिर्फ स्वयं और बाप को और स्व उन्नति को देखते, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते। स्लोगन है, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो। हदों को, जितनी भी मटेरियलिस्टिक स्मृतियां हैं ना, उनको सर्ववंश सहित समाप्त कर दो, तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। सदा खुशी, सदा नशा रहेगा। कब? जब हम सर्व हदों को वंश सहित समाप्त कर लेते, मोर्ज कर देते। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरा तुझको। तो अपने बाप की आंसू की कीमत समझें, है ना, और सिर्फ स्व उन्नति का चश्मा पहन लें। बाबा और मैं मोर्ज करते जाएं सब कुछ बीज रूप में। ऐसी हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति दुआ है, शुभ भाव है, शुभ कामना है कि हर ब्राह्मण बच्चा स्व उन्नति का चश्मा पहन सिर्फ स्व को और बाबा को देखे। इक्वल टू में पहुंचना है, स्वयं की वो सारी इक्वल टू की, बाप समान की सारी शक्तियां, सारे गुणों को इमर्ज करना। कहीं बाहर से आना नहीं है उसने, सिर्फ जागना, सिर्फ जागृत करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।